पाठ 4 पाठ 4 में पढ़ाएंगे आपको प्रथम पुरुष द्विवचन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रथम पुरुष एकवचन, अब पढ़ेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन। द्विवचन में तीनों लिंग का पढ़ेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इसमें पहले वाक्य देखते हैं द्विवचन का। छात्रो गच्छत, छात्रो गच्छत, इसका मतलब हुआ दो छात्र जाते हैं, छात्रो गच्छत। नरो हस्ता, नरो हस्ता। कृषको वदता, कृषको वदता। द्विवचन में है इसलिए दो नर, दो किसान, दो छात्र, द्विवचन का है। उसके बाद बालिके, ये स्त्रीलिंग का हो गया। बालिके गृहं गच्छता, द्विवचन। गच्छति होता है एक वचन में, द्विवचन में गच्छता। उसके बाद है महिले भोजन पचिता, महिले भोजनम पचता, पचता मतलब पकाती है, दो महिला भोजन पकाती है। पुल्लिंग में ही है बालको, बालको पठता, पठता, दो लड़के पढ़ते हैं। धावको, धावको क्रीड़ा क्षेत्रे, क्रीड़ा क्षेत्रे धावता, खेल के मैदान में दौड़ते हैं, दो धावक खेल के मैदान में दौड़ते हैं। तो पत्रम लिखता, तो पत्रम लिखता, वे दोनों पत्र लिखते हैं। एक वचन में होता है सा और द्विवचन में हो गया तो पत्र लिखता। छात्रे खेलता, छात्रे खेलता, दो छात्र खेलते हैं। इसके बाद बाले चित्रं पश्यता, बाले चित्रं पश्यता, बाले हो गया लड़के, चित्र देखते हैं, दो लड़के चित्र देखते हैं। ते नृत्यता, ते नृत्यता, वे दोनों नाचते हैं। ते हो गया स्त्रीलिंग में, सा होता है एक वचन, सा ते ते, तो ते हो गया द्विवचन में स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग में होता है सा तो ते, द्विवचन में तो हो जाता है पुल्लिंग में। दूसरा वाक्य देखते हैं। तो को अस्ता, ये पुल्लिंग हो गया तो, को अस्ता। प्रश्न है कि वे दोनों कौन हैं? तो छात्रो अस्ता, उत्तर दिया तो छात्रो अस्ता, वे दोनों छात्र हैं। छात्रो गृहं गच्छता,
छात्रो गृहं गच्छत। दोनों छात्र घर जाते हैं। ते के अस्त, ते के अस्त, वे दोनों कौन है? ते बालिके अस्त, बालिके अस्त। ते मतलब वे ही हुआ, लेकिन स्त्रीलिंग में हुआ। बालिके पुस्तकं पठत, बालिके पुस्तकं, बालिके पुस्तकं पठत। अब नपुंसक लिंग का देखते हैं। फले कुत्र अस्तः, फले कुत्र अस्तः, प्रश्न है। उत्तर हो गया फले हस्ते अस्तः, फले हस्ते अस्तः, हस्ते अस्तः, फल हाथ में है। तत्र फले मधुरं अस्तः, तत्र फले मधुरं अस्तः, वे दोनों फल जो हैं वो मीठे हैं। अब आइए शब्दार्थ। इस लेसन में जो कठिन शब्द हैं उनके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ। शब्दार्थ क्या है? अस्ता मतलब वे दोनों, अस्ता का अर्थ हो गया वे दोनों। वद मतलब बोलना, वद धातु हो गया, इसको धातु कहते हैं, बोलना। क्रीड़ा क्षेत्रे, खेल का मैदान, क्रीड़ा क्षेत्रे, खेल का मैदान, क्रीड़ा क्षेत्र खेल का मैदान। पच मतलब पकाना, भोजन पकाती है ना, तो पच धातु होता है, पकाना। दृश्य, दृश्य का दो होता है, एक दृश्य भी कह सकते हैं और दूसरा पश्य भी कह सकते हैं। दृश्य धातु या पश्य धातु। तो इसका अर्थ होता है देखना, देखना। मधुरम मतलब मीठा, मधुरम मीठा। धाव मतलब दौड़ना, दौड़ना। कृषका मतलब किसान, कृषका किसान। नृत्य मतलब नाचना, नृत्य धातु है नाचना। जितने भी क्रियापद होते हैं वो संस्कृत में धातु कहलाते हैं और उसका रूप चलता है नृत्यति, नृत्यता, नृत्यन्ति, इस तरह से। अब आइए अभ्यास कार्य, इस लेसन का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? कौ गच्छत, कौ गच्छत। दूसरा प्रश्न है, कौ हस्ता, किसका हाथ है? कौ हस्ता,
फले कुत्र अस्ति, ये हो गया पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा है फले कुत्र अस्ति, फले कुत्र अस्ति। चौथा क्रीड़ा क्षेत्रे को धावता, क्रीड़ा क्षेत्रे को धावता। क्रीड़ा के क्षेत्र पर, खेल के मैदान पर कौन दौड़ रहा है? तो को अस्ति, पांचवा है तो को अस्ति। बालिके किम पठता, छठा प्रश्न हो गया। बालिके किम पठता। बालिके दो वचन में हो गया, क्योंकि आपको जो भी वाक्य बता रहे हैं सभी द्विवचन का है। तो बालिके यानी दो लड़की क्या पढ़ती है, किम पठता, किम पठता। अब देखें उत्तर इसका क्या होगा। कौच गच्छता, तो छात्रो गच्छता, छात्रो एक वचन में होता है छात्रा और द्विवचन में छात्रो। तो छात्रो गच्छता। को हस्ता, तो नरो हस्ता। फले कुत्र अस्ति, तो फल किसमें है, हस्ते, हाथ में, हस्ते अस्ति। क्रीड़ा क्षेत्रे को धावता, तो धावको क्रीड़ा क्षेत्रे धावता। तो को अस्ति, ये क्या हुआ, तो को अस्ति। छात्र वह कौन है, ये है, तो हो गया छात्र द्विवचन। बालिके किम पठता, तो पुस्तकम पठता, पुस्तकम पठता। आज इतना ही, धन्यवाद।